नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो अभिव्यक्ति की सरहद में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। मैं कुछ भी बोलूं इसके पहले मैं आप सभी देशवासियों से एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। आप मेरी ये अपील देखिए, सुनिए। राष्ट्रहित में मीडिया और सोशल मीडिया पर जागरूकता की चुप्पी। IND 24 बतौर जिम्मेदार मीडिया संस्थान आपसे ये अपील करता है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और वर्तमान में देश की सीमा पर पाकिस्तान के साथ तनाव के हालात हैं। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों और आम नागरिकों के लिए ये सलाह जारी की है। बिना आधिकारिक पुष्टि के भारतीय सेना के किसी भी ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी, तस्वीरें, वीडियो, रील किसी भी माध्यम से प्रसारित या साझा न की जाए। सभी मीडिया संस्थान, समाचार पत्र एवं टीवी चैनल अनाधिकृत स्रोतों से मिली सैन्य जानकारी का प्रसारण न करें। सैन्य गतिविधियों की कोई रिपोर्टिंग न करें। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता भी सेना से जुड़ी कोई भी फोटो, वीडियो, रील या जानकारी शेयर करने से बचें। हर वायरल पोस्ट या अंधाधुंध कवरेज से दुश्मन को फौरी लाभ मिल सकता है और हमारे जाबाज सैनिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो सकते हैं। ये समय है सोच समझकर बोलने और पोस्ट करने का। देशभक्ति का असली रूप जिम्मेदारी है। इस समय राष्ट्रहित में देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझने और ईमानदारी से उसका निर्वहन करने की जरूरत है। IND 24 सबकी बात सच के साथ। IND 24 आपके साथ, देश के साथ। मेरी ये अपील, आज का यह विषय सिर्फ एक चर्चा नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा एक गंभीर सवाल और राष्ट्र हित में मीडिया और सोशल मीडिया पर जागरूकता की चुप्पी है। देश की सीमाएं आज फिर अलर्ट पर हैं, हमारी सेनाएं सतर्क हैं। सीमा पार से उकसावे की घटनाएं, घुसपैठ की कोशिशें और आतंक का साया ये हम पर मंडरा रहा है। ये विकट परिस्थिति भारत की संप्रभुता की परीक्षा ले रही है। याद रखिए, जब सेना मोर्चे पर होती है तब पूरा देश भी एक मानसिक युद्ध में शामिल होता है और उस युद्ध का सबसे अहम हथियार है सूचना। सबसे महत्वपूर्ण हथियार है विवेक, धैर्य। भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्पष्ट एडवाइजरी जारी कर चुका है, संदेश दे चुका है कि सेना से जुड़ी कोई भी जानकारी, फोटो, वीडियो या ऑपरेशन डिटेल सेना का मूवमेंट तब तक साझा न करें जब तक वह आधिकारिक रूप से गृह मंत्रालय द्वारा या रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी न किया जाए। और यह सिर्फ एक सरकारी गाइडलाइन नहीं है, यह हर जागरूक नागरिक का धर्म है जिसको हमें स्वेच्छा से पालन करना ही चाहिए। यहाँ मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह का युद्धोन्माद मीडिया के स्क्रीन पर चल रहा है वो निश्चित रूप से हैरान करने वाला है। हम मीडिया वाले एक पुल हैं जनता और सरकार के बीच, संवेदना और सत्य के बीच। लेकिन सोचिए, अगर हमने यही पुल जल्दबाजी में बिना मजबूती के बना दिया तो वह दुश्मन के लिए सीधा राजपथ बन सकता है। हर खबर को बिग ब्रेकिंग, बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव कहना ज़रूरी नहीं होता। हर जानकारी को सबसे पहले दिखाना भी ज़रूरी नहीं होता। कहते हैं ना कि बात अच्छी है तो उसकी 100 जगह चर्चा करो, और है बुरी तो दिल में रखो और उसे अच्छा करो। रोशनी करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जिसको पर्दा चाहिए उसको भी बेपर्दा करो। कुछ चीज़ें हमें छुपा के रखनी है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समय से पहले जिनकी गोपनीयता भंग नहीं करनी है। यह बेहद ज़रूरी है देश की एकता और सुरक्षा के लिए। हमें सेना के मूवमेंट की और युद्ध से जुड़ी हुई खबरों की गोपनीयता रखनी पड़ेगी। अगर हम सूत्रों के हवाले से खबर चलाते हैं, अगर हम अपनी TRP या व्यूज़ के लिए पहले पहुंचने की होड़ लगाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारी इस जल्दबाजी की कीमत किसी माँ की सूनी गोद हो सकती है, किसी का उजड़ा हुआ सुहाग हो सकता है, एक तबाह परिवार हो सकता है, समाज पर संकट हो सकता है, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आपकी सामान्य सूचना दुश्मन के लिए इनपुट हो सकती है। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं
तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जहां हर व्यक्ति अपने आप में एक अखबार है, एक चैनल है, और हर पोस्ट एक होर्डिंग है। हर हाथ में मोबाइल है, हर जेब में कैमरा है, और हर उंगली पर एक क्लिक जो वायरल कंटेंट बन सकती है। लेकिन सोचिए, अगर वह क्लिक देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, समाज के लिए भय का कारण बन जाए, तो फिर क्या होगा? एक अनजानी तस्वीर जिसके बैकग्राउंड में कोई सैन्य डिटेल हो, एक वीडियो जिसमें सैनिकों की कोई महत्वपूर्ण मूवमेंट दिख रही हो, या एक हैशटैग जो दुश्मन के लिए सिग्नल बन जाए, ये सब सिर्फ पोस्ट नहीं होंगी, ये सूचनाएं होंगी जो दुश्मन इंटेलिजेंस के जरिए जुटाता है, जो कई बार हथियार से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और जब आपकी नासमझी दुश्मन के हाथ में खुफिया जानकारी बनकर पहुंचती है, तो वह देशभक्ति नहीं बल्कि विश्वासघात होती है। इसलिए उत्साह और अतिरेक में युद्ध उन्माद को फैलाने का, प्रसारित करने का हिस्सा मत बनिए। ज़रूरत है एक मौन की, एक चुप्पी की, जो अभी हमारा धर्म भी है और कर्म भी। देशभक्ति हमेशा बोलकर नहीं जताई जाती, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ी देश सेवा होती है। न कोई तस्वीर साझा की, न कोई वीडियो वायरल किया, न कोई अनजानी जानकारी आगे बढ़ाई, बस संवेदनशीलता के साथ संयम दिखाया। वर्तमान समय में यही है असली देशभक्ति। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, आज युद्ध सूचनाओं के हर कोने में लड़ा जा रहा है। जहां शत्रु गोली से पहले डेटा चुराता है, जहां खंजर से पहले अफवाह घाव देती है, ऐसे समय में अगर आप सोचें कि मैंने तो बस फॉरवर्ड किया, तो आपने अपने हाथ से वह चिंगारी आगे बढ़ा दी जो देश को जला सकती है। तो आइए मेरे साथ एक संकल्प लीजिए, इस शो के माध्यम से मेरे साथ जुड़िए और मिलकर एक संकल्प लीजिए कि हर पोस्ट से पहले रुकेंगे, हर खबर शेयर करने के पहले सोचेंगे, हर खबर, हर पोस्ट फॉरवर्ड करने से पहले समझेंगे, और अगर जानकारी आधिकारिक नहीं है तो उसे निश्चित रूप से रोकेंगे, क्योंकि चुप्पी में भी एक चेतावनी होती है। अगर कोई फ़ोटो या वीडियो सेना से जुड़ा है तो पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ उसे खुद तक सीमित रखिए, क्योंकि कई बार चुप रहना ही सही कदम होता है। अगर कोई अफवाह सुने तो उसे फैलाने के बजाय आधिकारिक सरकारी एजेंसी को रिपोर्ट करें। हम सब इस युद्ध के हिस्सेदार हैं, सैनिक हैं, बस फ़र्क इतना है कि वे बंदूक से लड़ते हैं और हम मानसिक रूप से, हम भी इस युद्ध से उतने ही जुड़े हैं। वे सीमा पर हैं और हम सोशल मीडिया पर। हमारी मानसिक चेतना का स्तर उनसे कतई कम नहीं है जो हमारे देश के रणबांकुरे हैं और जाबाज हैं। और यही मानसिक चेतना, यही प्रबुद्धता, यही धैर्य, यही संयम हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें इस समय संवेदनशीलता और संयम की ज़रूरत है। मेरे शो का ये एपिसोड हमारी सेना और शौर्य को समर्पित है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे भारतीय सेना का पराक्रम, उसकी वीरता और उसका विजय का इतिहास। इसी के साथ मैं नवीन पुरोहित आपसे विदा लेता हूं, इस विश्वास के साथ कि हम न केवल सच्ची खबरों के प्रहरी बनेंगे बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा की भी हिफाजत करेंगे। IND 24 सबकी बात सच के साथ। IND 24 आपके साथ, देश के साथ। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना केवल एक सैन्य संस्था नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का वह अटूट हिस्सा है जो अपने अदम्य साहस, अनुशासन और बलिदान से भारत को हर संकट में संबल प्रदान करती है। ये एक ऐसी संस्था है जहां कर्तव्य सर्वोपरि होता है और वहां वीरता केवल एक गुण नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। भारतीय सेना शौर्य, समर्पण और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण है। आधुनिक भारतीय सेना की नींव ब्रिटिश काल में पड़ी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसने स्वयं को एक आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और रणनीतिक दृष्टि से सशक्त बल के रूप में स्थापित किया। चाहे वो 1947 का कश्मीर युद्ध हो, 1962 की चीन से भिड़ंत हो, या 1965 और 1971 के पाकिस्तान युद्ध हो, या 1999 का कारगिल युद्ध, हर बार भारतीय सेना ने साहस, बुद्धिमता और पराक्रम का प्रदर्शन किया। कारगिल युद्ध की बात करें तो टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा का ये दिल मांगे मोर आज भी हर भारतीय दिल में जोश भर देता है। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव
नायब सूबेदार संजय कुमार और अन्य अनेक वीरों की कहानियां हमें ये दिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है जब इरादा मातृभूमि की रक्षा का हो। भारतीय सेना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता में एकता है। यहाँ हर राज्य, हर धर्म, हर भाषा का प्रतिनिधित्व है, लेकिन जब वे वर्दी पहनते हैं तो वे केवल एक पहचान रखते हैं और वो है एक भारतीय सैनिक। उनका धर्म वर्दी है, उनका कर्म मातृभूमि की रक्षा है। आज की भारतीय सेना सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर निर्भर नहीं है, ये एक तकनीकी रूप से सुसज्जित, नेटवर्क केंद्रित आधुनिक सेना बन रही है। आर्टिलरी से लेकर मिसाइल सिस्टम तक, हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक, हर क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश हो रहा है। भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज भारतीय सेना केवल युद्ध में नहीं बल्कि आपदा राहत कार्यों में भी आगे रहती है। भूकंप, बाढ़, तूफान या कोई भी आपदा हो, सबसे पहले सेना की राहत पहुंचती है। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मदद जैसे अभियानों में सेना ने हजारों लोगों को सुरक्षित जीवन दिया है। एक सैनिक सीमाओं पर दिन रात बर्फीली चोटियों से लेकर तपते रेगिस्तान तक हर मौसम में अपनी ड्यूटी निभाता है। परिवार से दूर लेकिन देश के करीब उसकी नींद मातृभूमि की रक्षा के संकल्प में समाई होती है। उसकी मुस्कान में आत्म बलिदान का गर्व होता है। भारतीय सेना केवल भारत की सीमा की रक्षा नहीं करती, वो भारत की आत्मा की भी रक्षा करती है। वह हर भारतीय को ये विश्वास देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सुरक्षित हैं। भारतवर्ष जहां हर कण में शौर्य की गूंज सुनाई देती है, वहां की सेना केवल एक संस्था नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। यह भूमि महाभारत की रणभूमि रही है और इसी परंपरा को आधुनिक काल में हमारी थल, जल और वायु सेनाओं ने जीवंत रखा है। भारत के प्रमुख युद्धों में हमारे वीरों ने जिस साहस, बलिदान और देशभक्ति का परिचय दिया है, वह इतिहास के सुनहरे पन्नों में अमर हो चुका है। सेना का हर सैनिक एक चलती फिरती प्रेरणा है और उसके हर एक निशान में देशभक्ति की अनकही कहानियां छिपी होती है। भारतीय सेना की जीतों में शौर्य, बलिदान और रणनीति की अनेक कहानियां समाहित है, जिनमें भारतीय सेना ने वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन किया है। 1947-48 प्रथम भारत पाक युद्ध, ये भारत का आजादी की कसम के साथ पहला संघर्ष था। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब जम्मू कश्मीर की सरहद पर संकट के बादल मंडराने लगे। पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर धावा बोला। महाराजा हरि सिंह के भारत में विलय के बाद भारतीय सेना को पहली बार युद्ध क्षेत्र में कदम रखना पड़ा। बिना किसी पूर्व तैयारी के अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भारतीय जवानों ने बर्फीली चोटियों पर दुश्मन को पीछे खदेड़ा। इस युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना नव स्वतंत्र भारत की सबसे मजबूत आधारशिला है। 1962 का भारत चीन युद्ध, इस युद्ध में भले ही भारत को रणनीतिक हार मिली, लेकिन वीरता की गाथाएं अमर हो गई। देश की सेना ने विषम परिस्थितियों में अडिग वीरता का परिचय दिया। रेजांगला की लड़ाई में मेजर शैतान सिंह और उनकी कंपनी ने अद्भुत साहस दिखाया। शून्य से नीचे तापमान, बर्फ से ढकी घाटियां और चारों ओर दुश्मन पर इन जवानों की आत्मा ना झुकी, ना टूटी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1965 का द्वितीय भारत पाक युद्ध, भारतीय सेना ने सरहद पर शौर्य का परचम लहराया। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर हड़पने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भारतीय सेना पहले से अधिक संगठित और साहसी थी। असल उत्तर, खेमकरण और हाजीपीर जैसे मोर्चों पर जवानों ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। खासकर खेमकरण की बैटल ऑफ असल उत्तर में पैटर्न टैंक हंटर के नाम से प्रसिद्ध हवलदार अब्दुल हमीद ने कई दुश्मन टैंकों को ध्वस्त किया और परमवीर चक्र के पात्र बने। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, सेना की विजय की नई परिभाषा भारतीय सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। ये केवल एक युद्ध नहीं बल्कि मानवीय गरिमा और न्याय के पक्ष में उठाया गया साहसी कदम था। भारत ने न केवल पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, की जनता को मुक्ति दिलाई, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण का साक्षी भी बना।
93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध में वायुसेना, थल सेना और नौसेना की त्रिस्तरीय रणनीति ने चमत्कारी सफलता दिलाई। जनरल सैम मानेकशॉ और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का नेतृत्व ऐतिहासिक बन गया। 1999 का कारगिल युद्ध, देश की सेना ने बर्फीली चोटियों पर ज्वालामुखी सा पराक्रम दिखाया। पाकिस्तान की घुसपैठ के विरुद्ध ये युद्ध भारतीय सेना के धैर्य, अनुशासन और असाधारण साहस का प्रतीक है। टाइगर हिल, तोलोलिंग, बत्रा टॉप ये केवल भौगोलिक नाम नहीं, वीरता की कहानियां हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार जैसे अनेक वीरों ने अपनी जान की आहुति देकर भारत का तिरंगा फिर से लहराया। सर्जिकल स्ट्राइक 2016, उरी हमले के जवाब में सेना ने सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसे दुनिया ने भारतीय सेना की सटीकता और साहस को खूब सराहा। भारत की सेना केवल शस्त्र नहीं बल्कि संस्कृति का वाहक है। भारत की सेना न केवल सीमाओं की रक्षा करती है बल्कि आपदाओं में राहत कार्यों, शांति मिशनों और सामाजिक कल्याण में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। उसका अनुशासन, बलिदान और समर्पण भारतीय चेतना का अभिन्न अंग है। भारत की सेना की आत्मा अडिग रहती है। समय चाहे जो भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, भारतीय सैनिक का एक ही व्रत होता है, देश सेवा परमो धर्मः। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है, जहां हर व्यक्ति अपनी सोच, अनुभव, स्थान और गतिविधियों को साझा करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पल भर में जानकारी करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। हालांकि ये तकनीकी सुविधा जहां सूचना साझा करने को आसान बनाती है, वहीं इसके पीछे एक बड़ा खतरा भी छुपा होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाला नुकसान। सोशल मीडिया एक तेज, सशक्त और उपयोगी माध्यम है, परंतु इसमें जानकारी साझा करते समय जरा सी भी चूक राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है। आज का युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, स्क्रीन के पीछे भी लड़ा जा रहा है। हर नागरिक एक सिपाही है और उसकी सतर्कता ही देश की रक्षा का सबसे मजबूत कवच है। जानकारी, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जानकारी स्वयं में एक हथियार है। एक सैनिक की तैनाती, किसी सैन्य काफिले की तस्वीर, किसी सरकारी भवन की स्थिति, यहाँ तक कि किसी अधिकारी की यात्रा का विवरण, ये सारी जानकारियां जब सोशल मीडिया पर साझा होती हैं, तो दुश्मन देशों या आतंकी संगठनों को वह सब कुछ जानने को मिल जाता है जिसे छुपाकर रखा जाना चाहिए। डिजिटल जासूसी का युग, पहले जासूसों को सीमाएं पार करनी पड़ती थी, अब वे इंटरनेट पर सर्फिंग करके सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई नागरिक ये पोस्ट करता है कि मेरे भाई की पोस्टिंग अब LOC पर हो गई है, बड़ी चिंता हो रही है, तो दुश्मन को यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि सेना किस क्षेत्र में कितनी सक्रिय है और वहां की ऑपरेशन की स्थिति कितनी गंभीर है। इसी तरह कोई तस्वीर जिसमें हथियार, वाहन या स्थान की पहचान हो सकती है, ये सब बहुत ही संवेदनशील साबित हो सकता है। गलत सूचना और भ्रम फैलाना, दुश्मन सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि सोशल मीडिया का उपयोग अफवाहें और गलत जानकारी फैलाने के लिए भी करता है। वे नकली अकाउंट बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसी अफवाहें समाज में तनाव और भय का माहौल बना सकती है, जिससे देश की एकता को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए, अगर युद्ध जैसी स्थिति हो और कोई फर्जी अकाउंट ये फैलाए कि हमारी सेना पीछे हट रही है, तो इससे आम लोगों का मनोबल टूट सकता है। सैनिक अफसरों की पहचान और निगरानी, कई बार सैन्य अफसर या जवान भी अपनी उपलब्धियां या तैनाती की जानकारी साझा कर देते हैं। उनकी प्रोफाइल से उनके परिवार, मित्र और लोकेशन तक का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुश्मन इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल करके जासूसी कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है या साइबर हमलों की योजना बना सकता है। साइबर हमलों का दरवाजा, सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी से दुश्मन हैकर्स को साइबर अटैक करने में मदद मिल सकती है। किसी विभाग का ईमेल, डोमेन या स्टाफ का विवरण मिलने से वे फिशिंग या मेलवेयर हमलों की साजिश रच सकते हैं, जिससे सरकारी डेटा चोरी हो सकता है या पूरे सिस्टम को बंद किया जा सकता है। जब अनजाने में देशभक्ति नुकसान का कारण बन जाती है,
अक्सर लोग अपनी सेना पर गर्व के चलते उसकी तस्वीर या तैनाती की जानकारी साझा कर देते हैं, पर यह भावुकता सावधानी के बिना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। देशभक्ति सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से नहीं, सतर्कता से दिखती है। सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें। कोई भी तस्वीर, वीडियो या पोस्ट डालने से पहले सोचें। बच्चों और परिवार वालों को भी इसके प्रति जागरूक करें। संदिग्ध गतिविधि या जानकारी दिखे तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें। मीडिया और सोशल मीडिया गाइडलाइंस का पालन करें। मीडिया और सोशल मीडिया ने कई देशों की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित किया है, जिससे मीडिया और सोशल मीडिया के कारण आंतरिक अस्थिरता या सुरक्षा पर खतरे पैदा हुए हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना के तेज माध्यम बन गए हैं, लेकिन जब इनका दुरुपयोग होता है, जैसे कि फर्जी खबरें, अफवाहें या नफरत फैलाने वाले संदेश के लिए, तब ये आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। घटना कैपिटल हिल पर 6 जनवरी 2021 को हुआ हमला। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं और उकसावे वाले पोस्ट वायरल हुए, जिससे हिंसा को बढ़ावा मिला। भारत। घटनाएं CAA NRC विरोध। सोशल मीडिया पर अफवाहें और भड़काऊ कंटेंट फैलाया गया। मानवाधिकार और धार्मिक मुद्दे, गलत सूचना के कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। म्यांमार। घटना रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा 2017। सोशल मीडिया पर नफरत भरे भाषणों और अफवाहों ने जातीय हिंसा को बढ़ावा दिया। श्रीलंका। घटनाएं 2018 और 2019 में सांप्रदायिक हिंसा। सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अफवाहें फैलाई गई, जिससे दंगे हुए। ब्राजील। घटना 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद सरकारी इमारतों पर हमला। सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचना ने राजनीतिक तनाव और हिंसा को बढ़ावा दिया। इथियोपिया। घटना ट्राइग्रे संघर्ष। सोशल मीडिया पर गलत सूचना ने जातीय तनाव को बढ़ाया और हिंसा को उकसाया। ये समय है सोच समझकर बोलने और पोस्ट करने का। देशभक्ति का असली रूप जिम्मेदारी है। इस समय राष्ट्र हित में देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझने और ईमानदारी से उसका निर्वहन करने की जरूरत है। IND 24 सबकी बात सच के साथ। IND 24 आपके साथ, देश के साथ।